अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग लिखना सीखेंगे त से। व्यंजन में लिखना सीखेंगे त से। इससे पहले कहाँ तक बताया जा चुका है? क से लेकर के अ तक। आज हम सीखेंगे त से। देखिए त कैसे बनाएंगे। कॉपी पर दोनों लाइनों के बीच में बनाएंगे आप। देखिए, दोनों लाइनों के बीच में कलम रखेंगे और दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ एक लाइन खींचेंगे छोटी सी, फिर उसी लाइन को नीचे की तरफ मोड़ देंगे। ठीक है? कैसे बनाएंगे? दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ एक लाइन खींचेंगे, फिर कुछ दूर आगे जा कर के नीचे मोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे? फिर ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन में एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद ऊपर वाली लाइन पर बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ एक लाइन खींच देंगे। ये आपका बन गया त। त के बाद क्या आता है? थ। त के बाद क्या आता है? थ। देखिए था कैसे बनाएंगे। ऊपर वाली लाइन के थोड़ी सी नीचे कलम रखेंगे और तिरछा ऊपर की तरफ जाएंगे, तिरछा ऐसे। फिर इसको गोल करेंगे ऊपर से, फिर इसमें ला करके मिला देंगे। समझ गए? तो के बाद जो था बनेगा, देखिए ऊपर वाली लाइन से नीचे कलम रखेंगे और एक तिरछी लाइन खींचते हुए ऊपर वाली लाइन में मिला देंगे। फिर यहीं से इसका सिरा मोड़ के गोल कर देंगे, फिर नीचे आएंगे और इसमें मिला देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। हो गया। अब यहीं से एक गोल लाइन तिरछी दाईं ओर की तरफ खींचेंगे, यहाँ से ऐसे। समझ गए? हाँ, यहाँ से शुरू किया गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आए, फिर यहीं से दाईं ओर की तरफ इसका सिरा गोल कर दिए। फिर ऊपर से एक नीचे की तरफ एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद इस लाइन के ऊपर बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ एक लाइन खींचेंगे। ये आपका बन गया थ। त थ। इसके बाद क्या आता है? द। द देखिए कैसे बनाएंगे। आप लोगों को पीछे बताया गया ट बनाने के लिए। ट जैसे बनाए थे ना, बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे। थोड़ा सा फ़र्क होगा। पहले हम ट को बनाते हैं। ट कैसे बनाते हैं? ऊपर वाली लाइन से नीचे की तरफ एक छोटी सी लाइन खींचते हैं, फिर यहाँ से बाईं ओर की तरफ गोल करते हुए एक लाइन खींच देते हैं। ये आपका है ट। अब इसी ट को क्या करते हैं? यहीं से इसको मोड़ करके एक तिरछी सी लाइन खींच देते हैं, छोटी सी। समझ गए? फिर ऊपर वाली लाइन पर एक लाइन खींच देंगे बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ। आपका बन गया द। त थ द। द के बाद क्या आता है? ध। ध कैसे बनाएंगे? ऊपर वाली लाइन से थोड़ी सी नीचे एक छोटा सा गोला बनाएंगे। गोला कैसे बनाएंगे आप? गोला ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है? देखिए ऐसे बनाएंगे, मतलब बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ मोड़ते हुए फिर बाएं की तरफ आ जाएंगे। जैसे घड़ी चलती है आपकी, घड़ी ऐसे चलती है ना, तो घड़ी के उल्टे हम बनाएंगे, ऐसे पीछे की तरफ। यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ इसको मिला दिए। समझ गए? यहाँ से दाएं जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर बाईं तरफ आ करके थोड़ा सा इसका सिरा निकाल देंगे, फिर यहीं से इसको मोड़ देंगे।
समझ गए? यहाँ लाइन से नीचे कलम रखेंगे, फिर ऊपर जाते हुए एक गोला बनाएंगे, फिर वहीं आकर के मिला देंगे, ये गोला हो गया। फिर इससे कुछ दूरी पर एक लाइन खींच देंगे, फिर यहाँ से बाईं ओर की तरफ मोड़ते हुए एक गोल निशान दाईं ओर की तरफ घुमा देंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे, अब देखिए जब ऊपर वाली लाइन पर एक लाइन खींचेंगे तो कहाँ से खींचेंगे? ये जो खड़ी लाइन है इसी पर लाइन खींचेंगे, ये वाला हिस्सा खाली रहेगा, इस पर कोई लाइन नहीं खींचेंगे। तो यहाँ से बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ एक लाइन खींच दिए, देख रहे हैं ना, इसी पर लाइन खींचा हुआ है, ये वाला हिस्सा आपका खाली रहेगा जो गोल वाला सिरा है। भूल करके इस पर लाइन मत खींच देना वरना गलत हो जाएगा। त थ द ध। अब क्या आता है अगला हर्फ, अगला अक्षर क्या आता है? न। न कैसे बनाएंगे? देखिए दोनों लाइनों के बीच में कलम रखेंगे, ठीक है, फिर नीचे की तरफ एक छोटी सी लाइन खींचेंगे, फिर बाईं तरफ जाएंगे, देख रहे हैं, फिर दाहिनी तरफ जा कर के इसको मिला देंगे और इस लाइन को बड़ी कर देंगे, समझ गए? फिर यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन खींच देंगे, फिर ऊपर वाली लाइन पर बाईं ओर से दाईं ओर एक लाइन खींच देंगे। ये आपका क्या बन गया? न। त थ द ध न। 5 हर्फ बता दिया गया, क से न तक हो गया। और थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्योंकि 4-5 दिन से आपको लिखने का तरीका बताया जा रहा है, तो कुछ आपकी तहरीर भी बनी होगी, कुछ स्पीड भी बनी होगी। अब देखिए इसके बाद कौन सा हर्फ आता है? त थ द ध न के बाद क्या आता है? प। प कैसे बनाएंगे? ऊपर वाली लाइन पर कलम रखेंगे और नीचे की तरफ एक छोटी सी लाइन खींचेंगे, ज़्यादा बड़ी लाइन ना हो, समझ गए? फिर इस लाइन से ये निचले सिरे से दाहिनी तरफ घुमाते हुए एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। फिर अब ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन में एक बड़ी लाइन खींचेंगे, देखें। अब इन दोनों लाइनों पर जो कापी पर ऊपर वाली लाइन है, बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ एक लाइन खींच देंगे, ये आपका बन गया प। प के बाद अगला जो अक्षर है कौन सा है? फ। फ देखिए बिल्कुल आसान है, जैसे प बनाए हैं ना, अब इसी प को यहाँ से आप घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा? फ, है कि नहीं? बिल्कुल आसान। तो देखिए दूसरा अक्षर बना दिया जाता है। पहले आप प बनाएंगे, प अभी आपको पीछे बताया गया कैसे बनाएंगे, ये आपका प बन गया। अब क्या करेंगे, ये जो दोनों लाइनों का जो दरमियानी हिस्सा है, जहाँ ये दोनों लाइनें मिल रही हैं, वहीं से दाईं ओर की तरफ एक लाइन खींचेंगे छोटी सी और नीचे की तरफ मोड़ देंगे, फिर ऊपर एक लाइन खींच देंगे, ये आपका क्या बन गया? फ, है कि नहीं? आसान है ना? प फ। अब इसके बाद वाला अक्षर कौन सा है? प फ। इसके बाद क्या आता है? ब। ब देखिए बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे? दोनों लाइनों के बीचों बीच कलम रखेंगे और बाईं ओर की तरफ एक छोटा सा गोला बनाएंगे, इतना ध्यान देना है कि इन दोनों सिरों को सटाना नहीं है,
इसमें मिलाना नहीं है, थोड़ा सा खाली रखेंगे। समझ में आ गया कैसे बनाएंगे? यहाँ से बाईं ओर की तरफ एक छोटा सा गोला बनाएंगे और इन दोनों सिरों के दरमियान में थोड़ा सा हिस्सा खाली रखेंगे, मिलाएंगे नहीं। फिर क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन में इन दोनों सिरों को मिलाते हुए एक लंबी सी लाइन खींच देंगे। खींच दिए। अब ये जो गोला है इसके दरमियान में एक लाइन खींचते हैं, वो लाइन तिरछी होनी चाहिए। अब तिरछी किधर से होगी? बाईं ओर से तिरछी होगी, ऐसे। समझ रहे हैं? देखिए यहाँ से बाईं ओर से तिरछी करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे, फिर ऊपर एक लाइन खींच देंगे। आपका बन गया ब। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपने ब बनाया है, ठीक है बाबू, उसके बाद आप इधर से दाईं ओर से एक तिरछी लाइन खींचेंगे तो ये आपका गलत होगा। समझ गए? तो जो ब के अंदर जो एक लाइन खींचेंगे वो किधर से होगी? लाइन बाईं ओर से तिरछी होगी। अब देखिए ब के बाद क्या आता है? ब के बाद क्या आता है? भ। भ कैसे बनाएंगे? दोनों लाइनों के, ये पहली लाइन से थोड़ी सी नीचे कलम रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ एक लाइन खींचेंगे, फिर इसको गोल करेंगे, फिर इसको मिला देंगे। 9 समझते हैं? 9। हाँ देखिए 9 जानते हैं ना गिनती में, उसी तरह बनाएंगे। अब ये बन गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ नीचे से फिर इसको मोड़ देंगे ऐसे, मोड़ दिए। फिर ऊपर से एक लाइन खींच देंगे। समझ में आ गया? कहाँ से बनाएंगे? पहले ऊपर वाली लाइन से एक 9 बना देंगे, गिनती का 9। उसके बाद जो 9 का निचला सिरा होगा वहीं से मोड़ देंगे और एक छोटी सी लाइन खींच देंगे। फिर ऊपर से एक लंबी सी लाइन खींच देंगे जो इस लाइन को मिला दे। अब ऊपर जो कापी पर एक लाइन है वो लंबी वाली, इस पर एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि लाइन कहाँ से खींचेंगे। लाइन ये जो भ का ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है गोल वाला, इस पर आप लाइन नहीं खींचेंगे, ध्यान देंगे, वरना गलत हो जाएगा। लाइन सिर्फ इसी लाइन पर खींचेंगे। समझ गए? ये वाला हिस्सा आपका खाली रहेगा, यहाँ से लाइन खींच देंगे। प फ ब भ। इसके बाद क्या आता है? म। म देखिए बिल्कुल आसान है। कैसे बनाएंगे? ऊपर वाली लाइन से नीचे की तरफ एक लाइन खींचेंगे जो दोनों लाइनों के दरमियान तक हो, बीचों बीच हो। समझ गए? फिर देखिए बाबू क्या करेंगे, फिर यहीं नीचे से इसको मोड़ देंगे, मोड़ दिए, फिर इसमें मिला देंगे, मिला दिए। जब इसमें मिलाएंगे तो इस वाली लाइन को थोड़ी सी बड़ी करेंगे, बड़ी हो गई ना। फिर क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन में एक लंबी सी लाइन खींचेंगे जो इस लाइन को मिला दे। समझ में आ गया? कहाँ से बनाएंगे? ऊपर से एक छोटी सी लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ से इसको मोड़ देंगे और एक लाइन खींचेंगे, फिर इस पर एक लाइन खींचेंगे, फिर ऊपर इन दोनों लाइनों पर बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ एक लाइन खींचेंगे। ये आपका हो गया म। तो आज आपको बताया गया त से लेकर के म तक लिखने का तरीका। और अभी बचा हुआ है ना, तो कहाँ तक हो गया आपका? क। व्यंजन क से लेकर के व्यंजन म तक ख़त्म हो गया है। इसके बाद थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको भी 1-2 दिन में बता दिया जाएगा। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप रोज़ाना मश्क की कापी पर मश्क करें और उसी तरह से लिखें जैसे बताया जाता है, तो आपकी तहरीर भी दुरुस्त हो जाएगी
शुक्रिया, वस्सलाम।